दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवम शुक्ला। आज मैं आप लोग को बेसिक मैथ में करणी पढ़ाऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं करणी के बारे में। ये करणी है जो बीजगणित में भी पूछा जाता है और त्रिकोणमिति में भी पूछा जाता है। ध्यान दें, जैसे आप लोग जानते होंगे कि √4 जो है इसका वर्गमूल कितना होता है 2। अब कैसे होता है मैं आप लोग को बता दूँ। तो जब आप इसको तोड़ते हो 4 को तो 2 गुणे 2 लिखा जाता है। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि इस करणी में जब कुछ नहीं दिखे तो यहाँ 2 होता है, और इसका मतलब है कि रूट के अंदर 2 बार कोई जोड़ा बने उसको 1 बार बाहर कर दो। तो 2 बार जोड़ा बन रहा है उसको 1 बार बाहर कर दिया। जैसे यहाँ देखिए √8, तो इसमें क्या किया मैंने 2 गुणे 2 जोड़ा बन रहा है। जहाँ कुछ नहीं वहाँ क्या होता है करणी में 2 होता है। तो क्या हो जाएगा 1 बार बाहर हो जाएगा, और जो बच जाएगा उसको ऐसे रोड में रखेंगे। जिसका यानी जोड़ा नहीं बनेगा उसको रोड में रखेंगे। तो ये आपका आंसर आ जाता है। इससे ये आप प्राप्त कर सकते हैं। ये विशेष बात है, आपको ध्यान रखना है। तो इसको सॉल्व करके हम इसको ला कर दिखाते हैं आपको, क्योंकि कहीं कहीं हमें इसकी आवश्यकता होती है, कहीं कहीं ये दे रखता है इसकी आवश्यकता होती है। तो इसकी आवश्यकता जब हो तो आप क्या करें, इसका क्या कर दो, स्क्वायर करके 2 से गुणा कर दो। तो मैंने स्क्वायर किया तो 4 हो जाएगा, गुणा कर दिया 8 आ जाएगा। इस तरह जैसे आप लोग को मैं बताऊं, ये लिखा है 3√3 तो ये क्या हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका आप वर्क करके इसमें गुणा कर दे। तो वर्क करेंगे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 27 हो जाएगा। इससे आप ये प्राप्त कर सकते हैं, और इससे आप देखिए उसको प्राप्त करते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3। ये क्या है जोड़ा बनना है ना, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 2 होता है, तो ये बाहर हो जाएगा। ये गुणा में लिखा है, ये ध्यान देना। तो इससे हम ये प्राप्त कर सकते हैं और इससे हम ये प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए इसके बाद आता है विशेष बात। कौन कौन से नियम आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या हो सकता है। √x प्लस √y बराबर, अगर कोई कहे कि x प्लस y तो ये गलत है, ये नहीं हो सकता। अभी मैं आप लोग को सिद्ध करके दिखाता हूँ। इसी प्रकार अब इसको देखें, जैसे ये लिखा हुआ है √x माइनस √y, ये भी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है। इस तरह आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए √x गुणे √y, क्या ये संभव है। तो हाँ ये संभव है, ये सही हो सकता, ये है नियम, ये हो सकता है। अब देखिए ये क्या लिखा है x भागे √y बराबर x/y, ये भी हो सकता है। तो ये भी अगर नियम आ जाए तो आप बता सकते हैं सही है। अब मैं आप लोग को प्रयोग करके दिखाता हूँ। आइए इसको हम लेते हैं, यानी कोई संख्या लेते हैं ऐसे जिसका वर्ग पूरा निकला है। ये देखिए 9 इक्वल टू, इसको अगर जोड़ोगे तो क्या 25 होगा। अब देखिए इसका आप वर्गमूल निकालें 4, इसका निकालेंगे 3, इसका निकालेंगे 5। ये क्या बराबर है, बराबर नहीं है, तो इसीलिए क्या है ये गलत है। दूसरा चक्कर के हम आप लोग को दिखाते हैं, जिससे लिखा हुआ है 16, या मान लो लिखा है 25 और लिखा है आपको 16। तो ये रूट कितना आ गया 9, इसका वर्गमूल 5, इसका 4, इसका 3, ये आ जाएगा 1। तो ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, आपको ध्यान देना। अब देखिए मैं आप लोग को गुणा चक्कर के दिखाता हूँ, जिसे लिखा हुआ है 16 गुणे 9 बराबर √16 9 है 144। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, इसका 4, तो 4 3 12, यानी ये क्या है, ये तो बराबर है बराबर। ध्यान देना ये बराबर है। तो ये नियम सिद्ध होता है कि 4 3 12 और 12 बराबर हो जाएगा। तो गुणा मैंने क्या बताया था आपको कि गुणा जो होता है ये नियम फॉलो करता है।
आपको ध्यान। अब भाग के बारे में मैं आप लोग को बताऊं, इधर बताता हूं, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये करंडी की, ध्यान रखना है। जैसे लिखा हुआ है कि रूट 12, बहुत विद्यार्थी इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। रूट 3, तो जल्दबाजी में जो जानते नहीं ऐसे काटते हैं, कहते हैं सर आ गया 4, जबकि ये क्या है, गलत है। आपको करना क्या है, इस तरह नहीं काटा जाता, इसको आप लिख सकते हैं रूट 3 गुणे रूट 4। ये रूट 3 लिखा हुआ है, ये कट जाएगा, यानी आ जाएगा रूट 4, इसका वर्गमूल 2, यानी ये आंसर आपका ये आ गया। अब मैं आप लोग को इसके बारे में सवाल बताता हूँ, इससे सवाल नंबर ध्यान दें। ऐसे पूछा जा सकता है कि रूट ए प्लस रूट बी और ए प्लस बी, ये नियम पूछा जा सकता है, सत्य है कि नहीं। और देखिए इसे पूछा जा सकता है ए प्लस बी रूट ए प्लस रूट बी बड़ा है ए प्लस बी से। ये पूछा जा सकता है ए गुणे बी बराबर है या बड़ा है ए बी से। रूट डी, ये पूछा जा सकता है कि ए प्लस रूट बी बराबर है रूट ए प्लस बी। आप लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। मैं आप लोग को समझाता हूँ, यहाँ से समझा दूँ कि 16 मान लो कितना है ये, और रूट बी क्या है 9। मान लीजिए ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो इसको जब जोड़ोगे तो क्या आएगा 7, ये आ गया 5, तो ये क्या है, इधर वाला पार्ट क्या आ गया, छोटा है, तो ये नोक जिसकी तरफ नोक होता है वो छोटा होता है, और ये मुँह खुला यानी ये बड़ा है, तो ये नियम लागू होता है। अब इसमें तो क्या आ गया, इसमें तो 7 बड़ा है, तो यानी ये नियम क्या है, गलत है। ऐसे विकल्प में देगा तो नियम कौन सही है, ये सही है। और ये देखिए ये क्या होता है, मैं आप लोग को दिखाया हूँ अभी इस सवाल को, इसमें क्या होता है, ये बराबर होता है, जबकि ये क्या दिखा रहा है, बड़ा, तो ये नहीं हो सकता, ये भी गलत है। अब ये देखिए क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं, कभी बराबर नहीं हो सकते, ये आपको दिमाग में रखना है। यानी विकल्प कौन सा सही था, ये वाला विकल्प सही था। अब मैं आप लोग को बता दूं, जिसे लिखा हुआ है रूट 5, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2। कैसे, यहाँ इसकी पावर 1 और यहाँ होता है 2, तो जब ये 2 आएगा तो इसके बटे में बैठ जाएगा। ऐसे आप देखें, जिसे लिखा हुआ है रूट 7, तो ये क्या हो जाएगा 7/1/2। कि ये बताइए कि रूट 5 कमा रूट 6 कमा रूट 7 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप ये 7, तो आप आसानी से बता देंगे कि रूट 7 का बड़ा है, आप देखते ही बता देंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 3 रूट 5 और 2 रूट 3, और इसमें से आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी बड़ी है, तो आपको सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं क्या करना है। आप क्या करेंगे, यहाँ आएगा इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा, इसकी जो घात होगी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ये ध्यान रखना है, 5 की पावर 1/3। और ये क्या हो जाएगा, तो 3 की पावर 1/2, ये ध्यान रखना। उसके बाद आपको क्या करना है, इस घात का लासा ले ले, तो क्या आएगा, एलसीएम 2 और 3 का 6 आएगा। तो आप क्या करेंगे, अब इसमें आप 2 से गुणा करेंगे और इसमें आप 3 से, यानी हर समान हो जाएगा, तो आप 2 और 3 से गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा, इसकी पावर, यानी 5 की पावर जो आएगा वो क्या आएगा
2 आ जाएगा और इसकी पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और समान करेंगे तो अब देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, इसका स्क्वायर 27। तो कौन संख्या बड़ी, यानी ये संख्या बड़ी। आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन में पूछा जाता है। आइए ऐसे सवाल को मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। सवाल कैसे सॉल्व होगा आइए आपको दिखाते हैं। तो ये सवाल ऐसे लिखा हुआ है, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, पूरा सब जांच करके दिखाता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ था ना, तो मैंने आप लोग को बताया था कि इसका आपको क्या करना है। से लिखा हुआ है √5, बड़ा है या छोटा है तो आपको चेक कर लेना है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 और यहाँ 2 होता है तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ क्या होता है 2 होता है, आएगा तो 1/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ चेक करिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 9, 1/3 हो जाएगा। अब इसमें आपको लासा लेना है, तो लासा लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ आएगा 5 की पावर 3, लासा लोगे 6 आ जाएगा। 5 की पावर 3 आया क्योंकि यहाँ 3 से गुणा करेंगे, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 9 का। अब इसका आप स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 125, इसका घन करेंगे तो 5 हम 25, 25 पंचे 125, इसका स्क्वायर करेंगे तो 81। कौन सा बड़ा है, ये संख्या बड़ी, यानी ये क्या है, ये कथन क्या है, सत्य है। ये कथन क्या है, सत्य है। और देखिए ये देखिए, यानी ये क्या है, ये छोटा है जबकि ये दिखा रहा है तो गलत है, ये बराबर हो नहीं सकता, ये भी गलत है। यानी पहला जो विकल्प था आसानी से आपने सॉल्व कर लिया और जांच कर ली कि बड़ा है छोटा है। ये कंपटीशन में एसएससी एमटीएस और ये कब आया है 3 अक्टूबर 2017 में फर्स्ट पाली में पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल नीचे भी देखते हैं कैसे सवाल है। एसएससी सीजीएल एमटीएस में 2 बार हो गया शायद, ये 4 अक्टूबर को सेकंड पाली में पूछा गया है। आपको ध्यान क्या देना है इसमें, जब सवाल ऐसा हो तो आप इसका घात का लासा निकालें सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ा क्या हो सकता है, 100 हो सकता है, मैं आप लोग को बताऊं। और आगे भी देख सकते हैं, तो इसको 100 से आप भाग करोगे तो ये कट जाएगा, लासा लेंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 3। तो मैं आप लोग को सॉल्व करके, ये पहला सवाल हो गया था, ये दूसरा सवाल सॉल्व करके दिखाता हूँ। 4 की पावर 4 और क्या है 5 की पावर 3, तो कौन सा बड़ा है आप लोग को चेक करके दिखाता हूँ। इसमें क्या करना है आपको, चेक करो तो ये हो जाएगा 16 चौको 64 और 64 चौको 256, ये आएगा 125। तो कौन संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है ना, यानी ये विकल्प क्या है, ये भी विकल्प सही है। और इसमें देखिए आप काटेंगे 100 से तो ये कट जाएगा, लासा लेंगे, ये आएगा 125, क्या आ जाएगा 125 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा, 144। तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो विकल्प यानी ये क्या है, सही, क्योंकि इसकी तरफ मुखला है, इसकी तरफ नोक है, यानी जन्ने नोक तन्ने छोट। तो जिधर नोक होता है वो छोटा होता है। अब देखिए ये छोटा है और ये क्या है, ये नियम सही है, यानी ये संख्या भी बड़ी है और इधर मुंह भी खुला है, यानी ये विकल्प सही है। ये कंपटीशन में पूछा जाता है, ध्यान रखना आपको, ये सारे सवाल कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अब इसको देखिए क्या करोगे आप, बताइए आपको क्या करना है, में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपको सब चेक करना है कि बड़ी संख्या कौन सी है और कौन सी नहीं है, क्या है आपको चेक करना है। तो मैं आप लोग को तीसरा सवाल बताता हूँ, क्या करोगे आप, ये क्या है, इसका मतलब क्या होगा, घनमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरह भी चेक कर सकते हैं, इसका क्या है, ये इसका मतलब है, ध्यान दें, इसका मतलब है कि 3 बार गुणा, और इसका मतलब है ये लिखा हुआ है कि वर्गमूल निकालो, ये घनमूल निकालो, ये गुणा में नहीं, ध्यान देना आप, ये रूट करने के अंदर है। तो या इसका आप घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। कैसे आएगा आप लोग को मैं बताऊँ, इसे लिखा हुआ है 3 करणी में, इसका मतलब 2 अंदर जोड़ा बनाना है ना, ये तो एक बार क्या हो जाएगा 3 का, क्योंकि 3 है तो यहाँ का क्या करना है 3 का जोड़ा, तो 3 बार जो जोड़ा बनेगा उसको एक बार बाहर लिखेंगे, यानी इसका क्या आ गया 2। अब यहाँ देखिए वर्गमूल लिखा है तो यानी इसका क्या √4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। इसका देखिए ये भी हो जाएगा क्या 6 √4
64। आप इसको भी लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 2 4 2 6, यानी पूरे 6 हैं। तो यहाँ 6 लिखा है, यानी 6 बार है, जोड़ा बनना है तो एक बार बाहर हो जाएगा, यानी कितना आएगा 2, यानी सबका क्या आ गया 2। यानी क्या है इसमें कौन सा विकल्प सही है, पहला कि दूसरा, सभी बराबर है, क्या है सभी बराबर है, यानी विकल्प कौन सा सही है, डी सही है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको कैसे करना। एक तरीका और है, आप लोग को मैंने बताया था कि आप लोग क्या कर सकते हैं, लासा निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लासा निकालो। तो लासा कैसे निकालोगे आप लोग जानिए, या ऐसे चेक कर सकते हैं, लासा अगर ना निकाले तो इसको लासा निकाल के चेक करें, आसानी से हो जाएगा। तो 8 लिखा है ना, 8 की पावर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यहाँ 4 की पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 64, यानी कितना हो जाएगा 1/6। तो इसका लासा निकालोगे तो क्या आ जाएगा 6 आएगा। तो यहाँ आप किससे गुणा करोगे, 8 के पावर यहाँ 2 से गुणा करोगे तो इसका यहाँ 3 से, तो ये 3 का यहाँ किससे करोगे बताइए, यहाँ किससे करोगे, छाल आना है आपको, 1 से करोगे तो 64 एक ही। देखिए अगर इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 64, इसका क्यूब करोगे तो कितना आएगा 64, ये तो 64 है ये, यानी फिर तीनों क्या है बराबर। तो उस तरह भी लगा सकते हैं, इस तरह भी लगा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग पांचवा सवाल, चलो चौथा सवाल पहले मैं लगवा दूं, उसके बाद पांचवा सवाल आप लोग लगा कर बताएंगे। ये देखिए इसका मतलब क्या है, एक तरीका और मैंने बताया था कि जो संख्याएं इस तरह लिखी हों बाहर, क्या लिखी हों बाहर, तो आपको क्या करना है, यह चेक करना है। तो इसका क्या करोगे, वर्ग और अंदर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग करोगे तो 9, और 9 का अगर 6 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 9 छंग 54, ये आ जाएगा। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, और ये कितना है 5, यानी 4 पंचे 20। यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर करोगे 36, 36 और इसका 12 का गुणा करोगे क्या आ जाएगा, सही है। अब आप लोग सवाल लगाएंगे पांचवा और बताएंगे कि कौन सा विकल्प सही है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो की सहायता से मदद मिल सके।